सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ACI। आइए आपको फिजिक्स की दुनिया में ले चलते हैं। देखते हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने दूरी और विस्थापन के बारे में जाना था कि दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। यानी कि दूरी का मतलब ये कि जो घूम घूम करके हम आते हैं वो क्या कहलाता है, दूरी। और दोनों डिस्टेंस के बीच में मान लीजिए कि ये आपका हो गया, ठीक है ना, यहां से यहां जाने का ये भी रास्ता है, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, वास्तविक पथ की वास्तविक दूरी। क्या कहलाएगा, वास्तविक पथ की वास्तविक दूरी। लेकिन आपके इसका हम अगर बात करें कि विस्थापन क्या होगा, तो सबसे इन दोनों पथ के बीच, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होगा वही आपका क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, XI, और इसको बोलते हैं XF। I का मतलब होता है इनिशियल, क्या होता है, इनिशियल, ठीक है ना, और इसका होता है फाइनल। यानी कि किसी भी चीज का दूरी निकालना होता है तो हम लोग को क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को क्या करते हैं, घटा देते हैं, निकल जाता है ना। तो ये चीजें हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे गति के प्रकार। लिखेंगे गति के प्रकार, गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। पहला नंबर लिखेंगे रैखिक गति। रैखिक गति इसको बोलते हैं लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा आपका वृत्तीय गति। वृत्तीय गति इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। तीसरा आ जाएगा आपका दोलनी गति। दोलनी गति इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटरी। ऑक्सीलेटरी मोशन। चौथा आ जाएगा आपका आवर्त गति। आवर्त, है ना, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन। पहला लिख के डैश देंगे, रैखिक गति। लीनियर मोशन लिखेंगे। इसमें वस्तुएं सीधी या वक्र रेखा पर चलती है। इसमें वस्तुएं सीधी एवं वक्र रेखा में या वक्र रेखा पर, सीधी या वक्र रेखा पर, ऐसे कर लीजिएगा।
सीधी या वक्र रेखा पर चलती है, जैसे कि बंदूक से निकली गोली। जैसे में लिखेंगे बंदूक से निकली गोली, पटरी पर चलती ट्रेन, देखे है ना, बंदूक से जब गोली निकलती है ना, तो एकदम सीधी रेखा में चलती है। क्या, जैसे कि पटरी हो गया, तो पटरी पे जो ट्रेन चलती है एकदम सीधी रेखा में चलती है। दूसरा नंबर, वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन। इसमें वस्तुएं वृत्ताकार पथ पर चलती है। वृत्ताकार पथ पर चलती है, जैसे सूर्य और पृथ्वी की गति। सूर्य और पृथ्वी की गति। तीसरा नंबर, दोलनी गति। दोलनी गति, ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन। इसमें वस्तुएं एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे, इसमें वस्तुएं एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है। जैसे दीवार पर घड़ी। घड़ी को देखे हैं कभी? जैसे दीवार पर घड़ी, या ऐसे कर लीजिए, दीवार घड़ी के पेंडुलिक गति। या झुलवा। झुलवा देखते हैं? झुलवा, झुलवा वो क्या होता है, सेंटर में होता है, इसे बीच में लटका हुआ रहता है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बीच में लटका हुआ रहता है, ठीक है ना। हम यहाँ से खड़ा होकर के क्या करते हैं, है ना, यहाँ से जैसे इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, धक्का देते हैं, ये आगे की ओर जाता है, फिर आता है, क्षण भर के लिए यहाँ रुकता है, फिर बैक आता है, फिर यहाँ से आता है, यहाँ रुकता है, फिर आगे की तरफ जाता है। यानी कि ये क्या हो गया आपका दीवार घड़ी, या ये आपका क्या हो गया झुलवा हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं, ठीक है। तीसरा के बाद चौथा नंबर लिखेंगे
चौथा नंबर आवर्त गति, आवर्त गति यानी कि पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन इसमें वस्तु अपनी गति को समय के, इसमें वस्तु अपनी गति को समय के, गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है, अंतरालों पर दोहराती है। जैसे सॉरी उसमें हम गलत बता दिए, दीवार पे ये घड़ी ठीक है, झूला इसमें आएगा, आवर्त गति में आएगा, इसमें इसमें आएगा, ठीक है ना। इसमें लिख लीजिएगा झूले की गति, सिलाई मशीन की गति। झूले के गति कोमा सिलाई मशीन के गति, ठीक है। हो गया। बढ़े आगे। सिलाई मशीन चलते कभी देखें? ये क्या कहलाता है? आवर्त गति, ठीक है। इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल पे क्या करती है? दोहराती है। टाइम पीरियड, इसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन या टाइम पीरियड। चलिए आगे बढ़िए। अगला लिखेंगे अदिश राशि। अदिश राशि इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उस राशि को अदिश राशि कहते हैं।
अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, समय, आयतन, दूसरा है सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों की आवश्यकता होती है। उससे सदिश राशि कहते हैं। मतलब ये कि अदिश राशि वे होते हैं जिनके पास केवल और केवल क्या होते हैं, परिमाण होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं। और सदिश राशि वे होते हैं जिनके पास परिमाण और दिशा दोनों होता है। जैसे कि मान लेते हैं यहां पे हमने द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि समय, समय के पास तो केवल क्या है, 2 बजे, 2 बजे, ठीक है ना। तो 2 बजे क्या है, केवल उसका परिमाण है, दिशा तो नहीं है, तो क्या कहलाएगा, अदिश राशि। लेकिन सदिश राशि वे कहलाएंगे जिनके पास परिमाण के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो, यानी कि दिशा भी हो, यानी कि बल, क्या, बल, ठीक है, त्वरण, वेग, विस्थापन, ठीक है ना। अब बल का मतलब क्या, बल का मतलब क्या होता है, 4 किलोमीटर पूरब की तरफ, है ना। 4 किलोमीटर क्या हो गया तुम्हारा, मतलब उसका ये हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, है ना। यूनिट तुम्हारा क्या हो जाएगा, किलोमीटर। हाँ कुलसुम, यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर। और पूर्व क्या हो जाएगा तुम्हारा, दिशा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिशा हो जाएगा। यह 5 न्यूटन, है ना। त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन यानी कि 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, वही एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट करके यहां से वहां, ठीक है ना। विस्थापन वही हो गया, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, समझ गए। अब उसमें एक टॉपिक बचा हुआ था, है ना, उसको लिख लीजिए, दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी तथा विस्थापन में अंतर, दूरी तथा विस्थापन में अंतर। एक साइड में क्या लिखेंगे, दूरी, और दूसरी साइड में क्या लिखेंगे, विस्थापन। पहला इसमें क्या कहेगा, वास्तविक पथ
वास्तविक पथ यानी कोष्ठ में लिखेंगे जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से, जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है, ठीक है ना, का माप उसकी दूरी कहलाती है। उसकी दूरी कहलाती है। दूसरा नंबर, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है, केवल मापन होता है, केवल मापन। तीसरा नंबर इसमें क्या आ जाएगा, यह हमेशा धनात्मक होती है। धनात्मक होती है और कभी भी जीरो नहीं होती है। चौथा नंबर, दूरी किसी रेखा पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है। विस्थापन के बराबर हो सकते हैं, या इसका मापन विस्थापन के, या इसका मापन विस्थापन के मापन से अधिक हो सकती है। ये सारे केस इसमें आएगा दूरी में, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, यानी कि वास्तविक पथ, जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है, यानी कि कहां से कहां, ये हो गया और ये हो गया, इसके और इसके बीच में चलती है, ठीक है ना, का माप उसकी दूरी कहलाती है। यानी कि इसका जो ये मेजरमेंट होगा यही आपका क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है यह एक अदिश राशि होता है, केवल माप होता है, यानी कि दूरी में केवल क्या होता है, माप होता है, ठीक है ना। यह हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव चलता है, निगेटिव नहीं चलता है ना। यह हमेशा धनात्मक होती है और कभी भी जीरो नहीं होती है। दूरी किसी रेखा पथ में विस्थापन के क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है या उससे अधिक भी हो सकता है विस्थापन में, ठीक है ना। अब आइए विस्थापन। विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक
प्रारंभिक विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी का मापन होता है। न्यूनतम दूरी का मापन होता है। दूसरा, विस्थापन में यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है, मापन और दिशा दोनों होते हैं। मापन और दिशा दोनों होते हैं। तीसरा, यह इकाई धनात्मक एवं शून्य भी हो सकता है। धनात्मक और शून्य भी हो सकता है। चौथा, इस इकाई का मापन या तो दूरी के मापन के बराबर होगा। दूरी के का बराबर होगा या फिर कम होगा। ठीक है, ये 4 केस इसमें होता है। हो गया। हो गया। अब कंप्लीट आपका दूरी और विस्थापन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चाल तथा वेग करेंगे। ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।
मिलते हैं अगले क्लास में। चाल तथा वेग क्यों, मतलब चाल और वेग को लेकर के, है ना, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।